दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा था। डिसाइड ऑन अ गोल। दोस्तों, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए यह 3 स्टेप्स करें। 1. अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में न सोचें। 2. अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? टीवी छोड़ सकते हैं, नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं आदि। इस सब को भी कागज पर लिख लीजिए। 3. दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा। 2. बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। वे हैं द फियर ऑफ पॉवर्टी, द फियर ऑफ ओल्ड एज, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, the fear of loss of love, the fear of sickness, the fear of death. इसलिए हमेशा खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन बोले। 3. Get in the habit of saving. बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगी आइटम्स लेने लग पड़ते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। 4. बिकम अ लीडर। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीजें करें। 1. जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल्ड प्लान बनाएं। 2. फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लें। 5. बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन जिंदगी के एक्सपीरियंसेस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग्स हमें मिलते हैं, उनसे भी हमें नए आइडियाज आ जाते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। 6. डेवलप सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयम सीखें। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी कहीं भी जाना हो, टाइम से पहुंचे, काम को अधूरा न छोड़े, टाल मटोल न करें, गॉसिप न करें, फालतू का टीवी न देखें, सोशल मीडिया से न चिपके रहें। 7. डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसों के लिए काम न करें, बल्कि सीखने के लिए करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसी ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहां पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज्यादा कर दें। 8. डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनैलिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है। इससे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, सहानुभूति दें, दूसरों की हेल्प करें। 9. कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो न चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट करते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं।
ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। 10. द गोल्डन रूल। यह रूल कहता है कि खुद के अंदर झांकें, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, आलस छोड़ें और एक्शन लें और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी। आपको यह समरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।